ओम शांति। 36 गुण में सबसे पहले आज्ञाकारिता का गुण। बाप की आज्ञा, श्रीमत हमें रोज मुरली में मिलती है, तो हमें आज्ञाकारिता का गुण होना चाहिए कि बाप की आज्ञा क्या है उसे समझकर हमें पालन करना है। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, मन की भी पवित्रता, मतलब मन से भी किसी भी संकल्प में भी किसी आत्मा के प्रति गलत नहीं सोचना है। धैर्यता, अब देखिए बीज रोप दिए और तुरंत पानी डालिए, खाद डाल दिए, वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। आपको धैर्य रखना होगा। बीज डाले हैं धरती के अंदर, उसमें धीरे धीरे पानी डालना होगा। एक ही बार आप डाल देंगे तो वो नहीं फलीभूत होगा। तो धैर्यता का गुण धारण करना, अगर किसी को ज्ञान दिए, धैर्य रखना है। नम्रता भी होनी चाहिए। कैसे हमें नम्रचित होकर सबका सम्मान करना है, सबके सामने नम्रचित होकर बात करना है। यथार्थता, सही रीति से, मतलब सच्चाई सफाई हो अंदर में, यथार्थ रूप से हमें चलना है सबके साथ। यथार्थ रूप से, जैसे कि देखिए ज्ञान में जैसे पेड़ में होता है ना कि पत्ते भी हैं, फल भी है, फूल भी है, सभी से शो होता है। तो देखना है कि अगर कोई पत्ता है नहीं, मतलब नहीं आगे बढ़ पा रहा, लेकिन पत्ते से भी शो है तो उसके भी मान देना है। तो ज्ञान को सही रीति समझकर उसके बाद हमें धारण करके और समझाना है सबको। यही यथार्थता है कि झाड़ को अच्छी रीति समझना है। गुण ग्राहकता, हर एक के अंदर क्वालिटी है। आप बोलिएगा ये तो बहुत खराब है, लेकिन वो बहुत खराब है, एक गुण है। चाहे वो बाबा का बच्चा ही नहीं, बाहर के बच्चों में भी गुण नहीं है क्या? बाहर के बच्चों में तो बहुत सारा गुण हमको नजर आता है। तो बाबा कहता है कि गुण ग्राहकता होनी चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए हमें। परोपकारिता, हमेशा जो बुरा भी करे उस पर भी उपकार करना है। उपकार मानो वो बहुत अच्छे हैं, दिल से उस पर उपकार करना, उसको सुभावना देना है, सकाश देना है, उसके लिए हमेशा अच्छा सोचना। तो ये होता है परोपकार। परोपकार, दूसरों पर भी उपकार करना जो गलत भी कर रहा है। और 8वां है निश्चिंतता का गुण। हमेशा निश्चिंत रहना, जो होगा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हम बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं, श्रीमत के अनुसार संकल्प कर रहे हैं, श्रीमत के अनुसार संकल्प के पीछे भाव रख रहे हैं, तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। तो ये निश्चिंतता का गुण भी आना चाहिए। हर्षित मुक्ता, हमारा चेहरा देखिए कोई तो लोग हमेशा सोचे कितना खुश रहता है, मतलब हमें जबरदस्त किसी से मिले तब हंसकर बात करना, ये नहीं, हमें निरंतर हमारा चेहरा हर्षित मुक्ता का ही हो। आप फोटो देखिए लक्ष्मी नारायण का, बहुत जोर जोर से हंसकर तो नहीं दिखाते हैं कि मतलब हम खुश हुए तो जोर जोर से, इतना जोर से हंसने लगे, मतलब उसको क्या कहा जाएगा? वो किसका हंसी होता है? राक्षसों का होता है। हमें हर्षित चेहरा रखना है। निश्चिंतता यहाँ दिखता है, जैसे हल्का सा भी निश्चिंतता नहीं रहेगा ना तो यह थोड़ा सिकुड़ जाएगा, मतलब लगेगा चिंता कर रहे हैं। लेकिन निश्चिंतता का गुण यहाँ होठों पे मीठी सी मुस्कान हो। स्वच्छता, बाहर से भी स्वच्छता, गंदा संदा नहीं रहना, बाहर से भी एक्यूरेट। आप कपड़ा पुराना पहने, चाहे आपका कितना भी पुराना, लेकिन साफ हो, स्वच्छ हो। उसके बाद अंदर से भी हमें साफ स्वच्छ बनना है। 3 तरह की स्वच्छता होती है, पता है ना? 3 तरह की स्वच्छता। एक होता है कि बाहरी आपके कपड़ों की स्वच्छता, एक होता है शरीर की स्वच्छता, शरीर को नहा धो के आप बिना नहाए धोए आप कपड़ा पहन लीजिए, बदबू नहीं आएगा क्या? तो वो भी है। और एक होता है मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता। तो ये सारा स्वच्छता लाना, ये नहीं कि हम केवल बाहर से पहन लिए और अंदर से हम भिखारी बने हुए, नहीं, बाबा के पास ऐसा नहीं चलेगा। ये तीनों चारों स्वच्छता होनी चाहिए, मन का भी स्वच्छता, बुद्धि का भी स्वच्छता, तन का भी स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता। बाहरी स्वच्छता में आपका कपड़ा भी आ गया तो आपका घर भी आ गया। अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कोई आता है ना तो जल्दी जल्दी साफ कर लेते हैं घर को, कोई आता है तो। अच्छा, कोई आता है, आप देवी देवता बन रहे हैं तो आपका घर गंदा होना चाहिए? आप देवी देवता बन रहे हैं, आप देवी देवता बन रहे हैं तो आपका घर कैसा होना चाहिए? एनी टाइम स्वच्छ, कहीं जाला। इसलिए दिखाते ना कि दीपावली आता है तो कहीं जाला नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं, एक एक जगह कोने कोने की सफाई करते। तो हमारा अगर रोज का टेंशन रहेगा कि हम आधा घंटा रोज देंगे घर को, तो आपका घर साफ होगा कि नहीं?
एकदम होगा साफ, एकदम साफ होगा। कभी हम देखिए बहुत ऐसा सफाई होता है कि जो सप्ताह में एक बार भी करेंगे तो चलेगा, एक बार भी करेंगे तो चलेगा। कोई सफाई होता है रोजाना का कि आप रोज करना पड़ता है, तो रोज आपको जो सफाई कर रहे उसके अलावा आधा घंटा 1 घंटा रख लेना चाहिए। आप बोलते बिजी नहीं है, बिजी नहीं है, हम क्या करें, बहुत सारी सेवाएं हैं। 11वां है संतुष्टता, हमेशा संतुष्ट रहें, जो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें, बाबा के साथ संतुष्ट रहें। तो आपका जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आवश्यकता है वो बाबा जरूर पूरा करेगा। लेकिन आप आवश्यकता से ज़्यादा मांगने लगेंगे तो वो फिर माया भी खंड डालेगी। जितना ज़रूरत है हमें संतुष्ट रहना है, वो बाबा पूरा करेगा। सहयोग, सहयोग मतलब योग का भी सहयोग होता है कि आप कोई कमजोर आत्मा है उसको योग का सकाश देना, ये सहयोग है। दूसरा सहयोग होता है कि आप अपना तन मन धन से यज्ञ को कितना सहयोग दे रहे हैं, ये सहयोग होता है। मनसा वाचा कर्मणा का भी सहयोग होता है। 3 तरह का सहयोग हुआ ना, 3 तरह का सहयोग हुआ। तो फिर हो गया न्यारापन, आप सहयोग दिए, हम इतना दे रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, ये भी नहीं परिवार को योग का सकाश दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये नहीं। न्यारापन कर लिए, अगर आप ऐसे देते जाए कि आपका लग जाएगा, बाबा की शक्ति आती है फिर हम शक्ति देते तब उसको लगता है। तो न्यारापन। 14 है साहस, कोई भी परिस्थिति आता है तो साहस की जरूरत पड़ती है कोई भी काम में। अगर साहसी हैं इसी का नाम पड़ता है महावीर। महावीर बनकर हमें पार कर लेना है। दृढ़ता, अगर कोई भी कार्य के लिए संकल्प ले रहे तो उसके लिए दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे करना ही है, बाबा कहा है मुझे करना ही, दृढ़ता का गुण। 16 है अनुशासन, बाबा दिया है ना, जैसे बाबा की क्लास में आते हैं तो बताया गया है कि बच्चे शांत होकर बैठो, तो अनुशासन है, बच्चे एकदम शांति से चलो, ड्रेस ऐसा पहनो। अभी देखिए कि आप कहीं भी जाएंगे क्लास में, थोड़े से बच्चे होते, कितना हल्ला होता है, कितना हल्ला करते, लेकिन बाबा अनुशासन दिया है ना कि कैसे हमें अनुशासित रहना है। सरलता, हमारा बोल व्यवहार कर्म एकदम सरल हो, मतलब सामने वाले को हल्का कर दे। सरलता का गुण हमारा सामने वाले को हल्का कर दे, इतना हम सरल हो, हमारा सब कुछ एक्यूरेट हो, जो सामने वाला समझ सके कि हम कैसे चल रहे हैं। निरअहंकारिता, आप कर रहे हैं बहुत अच्छा, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। क्यों अहंकार नहीं? क्योंकि हम पहले कहाँ थे, तो दिया कौन, ये क्वालिटी दिया कौन, बाप का दिया हुआ है, और हम सोचते हम बहुत अच्छा कर रहे, तो ये अहंकार आ गया। निरअहकारिता, कोई अहंकार नहीं, अंश मात्र भी अहंकार नहीं। कभी देखिए किसी को अगर डांटा जाता है, आज देखिए कि बहुत ऐसे बच्चे निमित्त बने, लेकिन अगर वो गार्जियन बन के नहीं समझाए, नहीं किए, आज कितने बच्चे बिखर गए। तो गार्जियन का होता है कि कहीं आपको डांट भी मिलेगा, लेकिन उसका भावना शुभ होता है। तो बाबा कहता है कि निरअहकारिता, उस समय ये नहीं सोचे कि देखो अहंकार कर रहा, आपको डांट रहा है, डांट के पीछे उसका भावना देखे, वो बाबा भी देखता है ना, तो बोलेगा ना हमको जैसे करा इसको भी ऐसा ही होगा, नहीं लगेगा। बहुत लोग इससे डर जाते हैं कि हमें श्राप दे रहा है, वो बिल्कुल नहीं लगेगा श्राप। जब मेरे भावना सच्चा है तो मुझे श्राप नहीं लग सकता, ये पक्का लेके चले, किसी का श्राप नहीं लगेगा। स्फूर्ति, काम में स्फूर्ति बहुत होना चाहिए कि चारों तरफ बोलते ना, सारी कर्मेंद्रियों को काम में लगा दो, सारी कर्मेंद्रियों को काम में लगा दो। अब लगता है कि नहीं सारी कर्मेंद्रियां, अब देखिए ज्ञान सुन भी रहे, जैसे क्लास लगा देते, सुन रहे क्लास, कान में आवाज जा रहा है, हाथों से हम घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई आ रहा जा रहा तो देख भी रहे हैं कि कौन आ रहा जा रहा है, फिर दूसरे भी बोल रहे, उसका भी कान में आवाज आ रहा, क्या बोल रहे, अटेंशन, एकदम एकाग्रता होना चाहिए। उसके बाद मन से क्या करें, याद भी कर रहे हैं बाबा को, और बुद्धि से मनन चिंतन भी, ये सारा काम एक साथ हो पाता है कि नहीं, होता है। करने का ये प्रैक्टिस रोज करेंगे ना तो एकदम हो जाएगा। तो ये हो गया स्फूर्ति कि आपको चारों तरफ स्फूर्ति से, अब एक ही काम धीरे धीरे कर रहे हैं तो आपका लेट होगा ही, आपको स्फूर्ति लाना है अपने अंदर। फिर हो गया दूरदर्शिता, कोई भी काम दूर का सोच कर करे कि कैसे हमें करना है। दूरदर्शिता मतलब एक्यूरेसी होना चाहिए हर चीज का। हम त्रिकालदर्शी बनकर काम करें, दूरांदेशी बनकर काम करें कि जो आने वाले समय के लिए अच्छा हो। अभी हम तुरंत किसी से लड़ गए,
अब लड़ गया, उसके बाद कल को हमको ज्ञान देने का मौका मिला तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो इसीलिए दूरदर्शिता हर चीज में लाएं। शुभ भावना, हर एक के लिए शुभ भावना हो। कोई भी आत्मा गलत नहीं है, उसके अंदर माया की प्रवेशता, इसलिए वो गलत कर रही है। हम भी गलत थे, पहले हम गलत थे? नहीं थे गलत। क्यों नहीं? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। हम तो समझते थे हम बहुत अच्छे हैं। तो उसी तरह वो आत्माएं भी समझ रही गलत क्या है। फिर है निर्भयता, कोई कहीं भी डरे नहीं। अच्छा, डर क्यों लगे जब हम सच्चाई सफाई, लेकिन डर ये भी नहीं कि निर्भयता का गुण आ गया तो हम कहीं भी उठपटांग बोल दे किसी को। बहुत सूक्ष्म है, दोनों बात समझना है कि निर्भयता का गुण अंदर का है। हम बाहर वाले जो वरिष्ठ है उसके सामने हम शालीनता से, नम्रता से कोई भी अपना बात रखें, ऐसा नहीं कड़ा होके रख दिए, नहीं। उदारता भी होनी चाहिए, उदार दिल, बड़ा दिल होना चाहिए हमें, हमारा दिल उदार होना चाहिए। ईमानदारी, बाप के कार्य में अगर ईमानदारी नहीं है, आज देखिए दीदी के पास भी गए थे तो बोले कि भंडारी आप लोग रखते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, शुरुआत में बोला गया था। तो हम बोले दीदी सो आप भंडारी दे दो और हम सब कुछ आपको समर्पण, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घर से पूरी तरह से, हमें बाबा इतना अच्छा से रखा, भरपूर रखा है, 1 रुपया अगर हम इससे लेते हैं तो आप तो दूर की बात है, पहले ये पद्मा गुना मेरे ऊपर कर्ज चढ़ेगा, तो हम तो सफल करेंगे कि लेंगे? तो ये ईमानदारी का पाठ अगर आप सच्चे दिल से, तो दीदी को मांगे जब भंडारी तो बोली नहीं आप जैसे चला रहे वैसे चलाइए, अधिकार दे दी। देखती है स्थिति कि किस तरह का है। आज बहुत जगह लोग बोलते हैं कि भंडारी का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना, लेकिन दीदी को विश्वास हुआ तब तो दी ना कि आप करिए अपने ढंग से। तो ईमानदारी बहुत सच्चा होता है जो बाबा देख रहा है। गंभीरता का गुण, अब देखिए कि कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आ गया, उसमें हलचल में ना आए, गंभीरता का गुण धारण करें और विचार सागर मंथन करें कि क्या करना है। रहम दिल, जो बुरा से बुरा इंसान कर रहा है, गलत कर रहा है बार बार, तो उसके लिए ये तो गलत ही है, ये भावना नहीं रख लेना है, बोलना है ये कमजोर है, ये नहीं कर पा रहा है, उसको फिर रहम दिल बनना उसके लिए। अंतर्मुखता, अंतर्मुखता मतलब अंतर्मुखी बनना है, अंदर में बातचीत करना, बाहर का मौन रखें, लेकिन बाहर का भी मौन, बाबा संपूर्ण मौन कभी नहीं बोलता है, कुछ काम पड़ा तो हल्का फुल्का बोलना है, लेकिन अंतर्मुखता मतलब अंतर का भी मौन, बहुत कम संकल्प में मनन चिंतन करना है। हल्कापन, कोई भी काम करे, कोई भी परिस्थिति आ गया, भारी नहीं होना है, हल्कापन रहना है। तो हल्का इंसान ही हल्का करेगा, जैसे हवा एकदम हल्की है, अब हल्का क्या करता है, उड़ाता है ना हवा, तो हमें हल्कापन होना चाहिए जो खुद भी उड़े और सबको उड़ाएं। शालीनता, शालीनता होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होता है, शालीनता का व्यवहार होना चाहिए। नियमितता, नियमितता का मतलब कि जो कार्य आपको दिया गया है वो उसमें नियमित रूप से आपको पूरा करना है, आज किए कल नहीं किए ये नहीं, नियमित रूप से आपको सब कुछ देखना है। मुरली क्लास नियमित रूप से होना चाहिए, बाबा मिस किया मुरली क्लास कभी भी। देखिए योग का है कि आप खुद भी करें या कभी एक साथ कमेंट्री करा दे, उसमें नियमित, लेकिन ये नियमितता का गुण, मुरली सुनना और सुनाना एक नियमितता होता है। घर का काम नियमितता का गुण होना चाहिए, आज किए काम रोज रोज हम ही करें क्या, ये हो सकता है अच्छा तो नहीं लगेगा, ये सब नियमितता का गुण होता है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता क्या है, श्रेष्ठता होता है कि बाप की हर आज्ञा सुने, और जैसे कि होता है ना कि बाप का सब कुछ आपको ज्ञान मिल गया और आप खुद से ऑफर करें बाबा को कि बाबा हमें ये सेवा करनी है, और जो बोलने पर भी, जो बोलने पर करे वो आज्ञाकारिता, जो अपने से बोले कि बाबा हमको अपना सब कुछ स्वाहा करते हुए हमको अच्छे से अच्छा करना, वो हो गया श्रेष्ठता, है ना। एक होता आज्ञाकारिता, वो भी तक ठीक है, और एक होता जो बोलने पर भी ना करे, उसके लिए बाबा बहुत तरह का शब्द, बेसमझी, कपूत, ये सब भी बहुत सारा शब्द यूज करता है। फिर 33 आगे है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए, 34वां गुण है आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास। अगर आत्मा सच्चे दिल से कोई कार्य कर रही है तो सफलता हुई पड़ी है, तो इसलिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। सादगी, हमारा बाहर से भी सादगी होना चाहिए, अंदर से भी सादगी।
अब अंदर से भी सादगी अंदर से चल रहा, काश ऐसा होता वैसा होता, ये सादगी नहीं है। बाहर से भी पहनावा ऐसा पहने वैसा नहीं, सादगी का गुण जिसमें कम खर्च वाला नसीन बनना है, कम खर्च में बहुत अधिक सेवा करनी है, ये है सादगी। दिखावा नहीं होना चाहिए। मधुरता, हमारे शब्दों में मधुरता होनी चाहिए, हर एक आत्मा के प्रति मधुर होना चाहिए। अथक, थकना नहीं है, आज हम बहुत थक गए, आज हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो थकावट हो गया ना। अथक, हमें हमेशा अथक बनकर कार्य करते रहना। कभी ये संकल्प भी ब्रह्मा बाबा बोला हम थक गए हैं, कोई बोलता था बाबा आप बैठ जाओ ना, आपका तो उम्र हो गया, बोलते कौन बूढ़ा हुआ है, तुरंत बोलता था हम तो बच्चे हैं, हम तो कृष्ण बनने वाले हैं। तो हमें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं कराना है किसी को कि हम थक गए हैं। मम्मा जो थी ना, अंतिम स्टेज में पता था कि अब हम नहीं बचने वाले हैं, लेकिन अपने चेहरे से कभी भी नहीं पता चलने दी कि हम बीमार हैं, कभी नहीं। वो हमेशा योग युक्त रही। हम बीमार होते तो तुरंत पता चल जाता है कि हम बीमार हो रहे हैं, यानी योग की कमी है। तो अथक बनना है। और 36वां गुण है सहनशीलता का गुण। ये सहनशीलता मतलब अंदर में जैसे खाना खाना, और खाना जो खाए उसका जो शक्ति वो रग रग में समा जाना, तो ये समा जाना जो शक्ति है ना, वो होता है सहनशीलता। तो हमें सहनशील बन जाना, वो हमारा क्वालिटी बन जाए। तो ये हो गया 36 गुण हमें। तो इसी के लिए गायन होता है ना कि सर्वगुण संपन्न बनना है। तो ये सर्वगुण को हमें चेक करना है कि हम कहाँ तक बने। तो YouTube में डाल दिया जा रहा है, आप लोग बार बार इसे सुने, समझें और धारण करेंगे। ओम शांति।